चंदेरू की चिट्ठी इस बार राजनीतिक दलों को कितना अपना विश्वास दे पाएगी, यही चेक करने के लिए न्यूज़ 24 ग्राउंड पर मौजूद है चंदेरू गांव में, जहां पे अल्पसंख्यक भी हैं, जाटव भी हैं, जाट भी हैं, सवर्ण भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और बगल में बुलंदशहर है, इधर सिकंदरा है, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोकसभा के बीच में है। और ये जानने के लिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था, तो 2024 में क्या होगा, दलित पिछड़े समुदाय का वोट किधर जाएगा, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 यहाँ पे मौजूद हैं। सर, लोग यही पूछ रहे हैं कि इस बार 80 लोकसभा सीट पे बहन जी कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। 19 में दोनों साइकिल और हाथी साथ में लड़े थे, तो अब 8 महीने के बाद का वक्त है, चुनाव है, तो इस बार क्या माहौल होगा? ऊपर से नए नेता चंद्रशेखर जी भी हैं। देखिए, ऐसा है, चंद्रशेखर के बारे में जो कहा जाए तो वो तो सपा के साथ जा चुके हैं, तो उनसे तो कोई मतलब रहा नहीं सपा से, तो ठीक है नहीं। अब तो हमारी जो वोट जाएंगी वो बीएसपी के साथ ही जाएंगी, चाहे अकेले लड़े, जिसके साथ लड़े, चाहे किसी के साथ भी लड़ो, मायावती को जाएगा वोट। लेकिन मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि वो निकलती नहीं है, अपने मतदाताओं से नहीं मिलती ऐसा है, और बीजेपी के पास वोट चला जाता है। अब जो वोट जा रही है वो जाति के ऊपर जा रही है, ना कि सौर समाज के ऊपर जा रही है। क्या था वो जी, जाति के ऊपर जा रही है तो वोट जो है। लेकिन चाचा, लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी अब आप लोगों से मिलती नहीं हैं, आपके लिए रैली नहीं करती हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब आपकी पहली पसंद बहन जी नहीं, मायावती जी नहीं है, अब बीजेपी है। नहीं, बीजेपी की नहीं, बहन जी मायावती जी हैं वो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल जान माल से सबसे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों चाचा? ऐसे करेंगे, बिरादर के ऊपर संभालेंगे बिरादर का। हाँ, तो चंद्रशेखर भी तो आपके बिरादर से हैं, आपके बिरादरी का ख्याल है। ऐसा है कि वो पहले से उनका नाम था, तो उनके नाम के ऊपर तो हम लड़ ही रहे, अगर भगवान मालिक है हूँ ना हूँ। अच्छा, क्या था वो? हेलो, क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में हाँ, बेड़ा पार होगा। किसका? अब जीतेगा, मायावती जीतेगी। मायावती? हाँ, मायावती तो अकेले लड़ रही है इस बार। अकेले के साथ है, हम अकेले के साथ है, जानसू और बालसू दोनों से। तो ये चंद्रशेखर भी तो आपके बिरादरी से हैं? बिरादर से, तो वो पीछे है, पहले मायावती है। अच्छा, कोई पूछे मायावती को देंगे सब मायावती को। क्यों? मायावती तो कहती है कि बीजेपी के साथ जी, किसी के भी साथ है, हमारी जो वोट खड्डे में जाएगी तो खड्डे में गिरेंगे, मायावती को देंगे। मायावती को ही देंगे। क्या हाँ, क्या चाचा, इस बार क्या होगा लोकसभा में? हम तो मायावती के आदमी हैं, जो किसी और की दें, जब भी मायावती को दी होंगी। लेकिन अब तो कहते हैं कि मायावती अब निकलती नहीं है, बीमार रहती हैं, बीजेपी को समर्थन करती हैं, आपका वोट ले लेती हैं, बीजेपी को फायदा दिला देती हैं। ये चाहे वो कुछ भी हो, हमारे गड्ढे में जामे पर जाएगी मायावती को। अच्छा, क्यों? अपने नाम के सर, नाम तो है ही, नाम के लिए दुनिया नाम पर मर रही है, कम से कम उसका जनाधार से खत्म ना होने का। नहीं, हम बिना देंगे तो जनाधार खत्म हो जाए, पर कोई पूछ लगा ना। लेकिन ये बताओ, आपकी चंद्रशेखर भी तो आपके बिरादरी से, वो भी कह रहे हैं कि भाई दलितों का है, लेकिन उतना भी उठान पर नहीं है। अच्छा, जब उठान पर आएंगे तब उनको सोचा जाएगा। जो भी तो देखा जाएगा सर, पहले बीपी मौर्य, जगजीवन राम नाम पे थे, कम से कम जनाधारी तो पता पड़ जाएगा, इनके पीछे भी कुछ है नहीं, फिर कोई नहीं पूछना का। मायावती तो नेता बना के छोड़ देती है, पहले टिकट ले लो फिर नेता बन जाता, पार्टी छोड़ देता, चाहे पैसे से दे या कैसे भी दे, और बिना भी बहुजन के लड़े को नेता बनाना है इनमें से। अच्छा, तो एक बात बताइए आप जी कि लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो मायावती जी अकेले अपने दम पर नहीं बन सकती जी, या तो बीजेपी की तरफ से लोग वोट देंगे, या फिर जो महागठबंधन इंडिया बना है उसमें जयंत चौधरी हैं, चंद्रशेखर हैं, समाजवादी। प्रधानमंत्री तो साफ जिंदगी में नहीं बन पाएगी, ना बनने देंगे। तो लेकिन चुनाव तो प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है, लेकिन बन नहीं पाएगी ये। चमार को तो बनने नहीं देंगे, जगजीवन आपको बनने दिया, ये तो बहुत बड़ी चीज है, उधर बनते बनते टांग खींच ली। तो आप लोग तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, हम बनाने को नहीं, नाम पे इसके पीछे है, इसके पे जनाधार है कुछ, बनो या ना बनो, बनो या ना बनो, प्रधानमंत्री बनने की नहीं, ये बनने नहीं देना कि ये जो समाज है, जितने वो सा समाज है, बनने नहीं देने का, हरिजन को कोई बनने नहीं देने का। नहीं, लेकिन ये भी तो इसी हरिजन समाज को लोग कहते हैं कि भाई अब बहन जी का जो वोटर है वो बीजेपी के साथ चला जाता है, बीजेपी के साथ तो जाने आप लोग फायदा नहीं, कोई यकीन नहीं करता, कोई जो कैंडिडेट खड़े होते हैं सर, हमारे मोहल्ले में मांगने भी नहीं आता चमारों के में, असली बात तो ये है, तो जब भी बदनाम अच्छे से एक जगह दे तो हुई,
उसका जलाधार था गिरने की तरह जमानत तो जब्त होने की, ये तो हम बिजाते ना बने, ना बनने देंगे ये। अच्छा हाँ जी, जिंदगी में नहीं बन पाए। अच्छा, तो ये बताओ, तो फिर देश में प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? वो काम तो सबका बढ़िया है, खराब कौन कर रहा है? जब तुम्हें बैठा दो तुम भी सही करोगे। भाई आपको बैठा दो, आपके हाथ में राजा था, वो सही भी कर रहा है ना, राजा उसका सही है। अच्छा, उसका तो कानून है, जो उन्होंने बोल दिया कानून है, गलत कर रहा राजा हो तो। अरे कुछ तो आपके लिए काम तो कर रहे होंगे, पक्का मकान, मकान तो पीने का पानी, भी रह रहे, पीने का पानी तो सब होता ही है, जो राजा वो तो करेगा ही। राजा तो सबके लिए करता, कोई एक के लिए थोड़ी करे। मोमडनों को फांसी रही, मोमडनों कहाँ फांसी लग रही, सब ज्यादा आसपास, सब ज्यादा इलाज हो रहा, सब ज्यादा काम हो रहा। अच्छा एक करो मार दिया, हिंदुओं में गुंडे नहीं है, वो माफिया उनमें भी है, वो मार दिया, मुसलमान दब गए, मुसलमान सब ज्यादा अस्पताल, सब ज्यादा राशन ले रहे, क्या नहीं ले रहे। तो ये कहने की बात है सर। पर बनने की नहीं है प्रधानमंत्री, नहीं बने, बनने नहीं देंगे। लेकिन वोट फिर भी देंगे, वोट देंगे ऐसे ही, क्योंकि रावण हो या कोई हो, उनका नंबर नहीं है। ना ना जी, नहीं आज को जाने तो कोई मानता ही ना। किसी से पूछ लो, रावण अभी से सीट बदलू हो गया, हाँ? तो आगे चलिए क्या करेगा रावण? रावण सीट बदलू हो गया और सीट बदलू ही हो गया। आप उसको विधानसभा में भेजेंगे, लोकसभा में भेजेंगे, तब तो आपके लिए काम करेगा। नहीं नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये एक तरीके से बोलो, ये बाजारू हैं सब, ये जैसे बाजारू होती है ना, ऐसे ही ये लोग हैं। अच्छा, आज जिधर देखे तय पड़ा तो गए सारी रात। एक बात बताओ बाबा कि फाइनल की लोकसभा में जब चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री देश को किसका बनना चाहिए? ईमानदारी देखिए, से। अगर ईमानदारी से पूछा, देश का प्रधानमंत्री मोदी होने चाहिए, जो ईमानदारी वाली बात है। बाकी के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनका शासन गलत नहीं है, उनका शासन बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है, एक सुई सिलाई नहीं कर सकती, उसके और पुर्जे भी मशीन के सारे सही होने चाहिए उसके मुताबिक। आप कह रहे हैं खाली मोदी ही एक है काम का, बाकी उनके साथ वाले सब ऐसे ही सब बेकार है, बेकार है। बेकार सब, वो चलने नहीं देते शासन को ठीक से। क्या? जो बेनिफिट वो देते हैं, जो बेनिफिट देते हैं उसमें भी बंदरबांट हो जाती है। क्या ठीक बोल रहे हैं चाचा? सही बोल रहे हैं, क्या बंदरबाट हो गई? तुमको बोले थे यार, सही बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। चंद्रशेखर को लेकर क्या आप लोग? हम क्या लेंगे चंद्रशेखर को लेकर के? नहीं, हमारी तो वोट भी वही जानी है, कहें ना कहें कि जी उसको देंगे, सबको मालूम है। एससी की वोट कहाँ जामे है, एससी की वोट सबको मालूम है, बीजेपी को उसको जामे है, बसपा के अलावा ये कहीं जाएंगे ना। चाह देने के लिए हो किसी को भी दे दे, बीजेपी को दे, टोटल सामने दिखा के दे, लेकिन कोई लोग यूँ ना कहेगा कि जी बीजेपी को दिए, सब यूँ कहेंगे कि बसपा को दिए, तो तब भी बदनाम है। तो अच्छा ये बताओ, एक छोटा सवाल और बताओ, आप तो लगता है पहली बार आए हो यहाँ पे, कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों, अरे रुको ना भाई, मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत इस दलित और पिछड़े समाज को है जी। क्या आपको लगता है ऐसा है कि दोनों में कटुता ज़्यादा है और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते जी हैं? है, ऐसा है। ऐसा है, क्यों? मुसलमान चाहते नहीं ऐसे, जो नहीं चाहते हैं। अच्छा, क्या कारण है ऐसा? मैं नहीं बोल पा रहा, मैं नहीं बोल पा रहा। क्या क्या भैया शाहनवाज, ये बताओ कि देखो, आप सुन रहे थे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई जब भी यहाँ अलग सामाजिक सद्भाव खराब होता है तो लोग बोलते हैं कि पहले एक समीकरण था दलित और मुसलमानों का, अब एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो बुलंदशहर में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो ये दोनों का समीकरण कैसे देख रहे हैं आप, क्या होगा? देखिए, बिना दलित और मुसलमान के तो मुकाबला भी करना बड़ा मुश्किल है, जीत तो बहुत दूर है, मुकाबला भी नहीं हो पाएगा। अगर दलितों में खास तौर पे जाटव जो है, को ये माना जाता है कि ये बीएसपी का कोर वोटर है। अगर ये वोट दे बीजेपी को या ना दे, यही माना जाता है कि ये वोट देगा ही नहीं। ऐसे ही मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों की बस्ती में बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं आते, तो माना ये जाता है कि जो बसपा का एक कोर वोटर है जाटव, दलित और मुसलमान का अगर कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो मुकाबले की स्थिति में आ सकते हैं। और इसमें अगर पिछड़ा भी आ जाए, नहीं, लेकिन वो कैसे आएगा? मायावती जी कह रहे हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, उनके समर्थक हमको तो कम से कम 20 में से 20 ही उनके साथ दिख रहे हैं। ये कोर वोटर है ना इनका। तो ऐसे में सवाल है कि फिर एनडीए को इंडिया तो कोई चुनौती नहीं दे रहा है ना? हाँ, नहीं, फिर अगर ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, सपा अलग लड़ेगी, बीएसपी अलग लड़ेगी, तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है, फिर तो क्लीन स्वीप है। अगर वो दावा कर रहे हैं कि 80 की 80 सीटें, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 80 में से 75 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और अगर कॉम्बिनेशन होता है तो फाइट कई सीटों पे होगी और कई सीटें इंडिया जीतेगा।
तो देखिए यही लाख टके का सवाल है। जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या वाकई दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन एक साथ होगा या नहीं होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर मायावती पहले ये राजनीतिक संदेश दे चुकी है कि वो 80 लोकसभा सीटों पर अपने बूते चुनाव लड़ेंगी और 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में एनडीए के मुकाबले बनी इंडिया में कितना दम होगा, क्या हकीकत क्या फसाना है, अन्य जमातों को जोड़ने का दावा करने वाली इंडिया ग्राउंड पर कहाँ है और जिस जमात को अपने साथ लेने की कवायद महागठबंधन कर रहा है उन जमात के प्रतिनिधियों के मन की बात क्या है, वो आप उन्हीं की जुबानी सुन रहे थे। कुछ और जगहों से कुछ और तस्वीर को आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तकरीबन 22 से 24 लोकसभा सीटों पर जनता का मूड क्या है, लोकसभा 2024 का राजनीतिक समीकरण किस तरह बैठेगा। आप बन रही न्यूज़ 24 के साथ।